जियाउल्लाह शरीफ साहब का स्टेटमेंट देख रहा था। भाई जब जियाउल्लाह शरीफ साहब को औक़ाफ़ वक्फ बोर्ड ने रिटर्न इसमें दे दिया है कि आप वहां डबल रोड की जमीन पे जो है ना आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, तो उनको क्यों रोक रहे हैं फिर वक्फ बोर्ड से? जब एक बार वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, कौम के लिए कुछ अच्छा काम करें, तो उनकी रुकावट क्यों पैदा कर रहे हैं? वहां वक्फ बोर्ड क्यों रोक रहा है उनको? जब आपने एक बार उनको परमिशन दे दिया, ये वक्फ बोर्ड का काम नहीं है, किसी का नहीं है, मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, करोड़ों रुपए अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, तो इसे रोकने की क्या जरूरत है? क्यों रोका जाना है? उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको काम भी रोकना नहीं चाहिए। हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग शरीफ साहब के हैं, साथ हैं, उनको काम बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए और उनको आगे बढ़ना चाहिए और काम को उनको आगे बढ़ाना चाहिए। उनको रोकने की कोई जरूरत नहीं है। देखते वो कौन आता है वहां रोकने के लिए, हम लोग वहां पहुंचेंगे अगर हमारी जरूरत पड़ी तो। हम उनको वो काम रोकने नहीं देंगे, क्योंकि वो कौम के लिए काम हो रहा है। जब कौम के लिए काम हो रहा है तो किसी को रोकने का हक हो रहता ही नहीं। जब औक़ाफ़ वक्फ बोर्ड ने उनको आर्डर दे दिया, उनको एक रिटर्न परमिशन दे दिया, तो क्यों नुकसान कर रहे हैं उनका? हाँ, अगर मेरी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं जियाउल्लाह शरीफ साहब को, अगर वहां कोई आपको दिक्कत हो रही है, अगर वो लोग आपको तंग कर रहे हैं, अगर आप उससे वहां से हटकर कहीं और बनाना चाहते हैं, तो बन्नरघट्टा में मेरी जमीन है, 15 एकड़ मेरी जमीन है, मेन रोड पे है। उस जमीन में से 5 एकड़ जमीन मैं उनको देता हूं। 5 एकड़ जमीन आज कल लाइएगा, कल मैं सूरा रजिस्टर करके दे दिया मैं उनको। यहां तो 1 एकड़ की बात है, मैं तो 5 एकड़ दूंगा आपको। जियाउल्लाह शरीफ साहब आप आइए आगे बढ़कर, अगर वहां कोई दिक्कत होती है तो छोड़िए उस चीज को, आइए मैं 5 एकड़ जमीन आपको देता हूं, कल आप रजिस्टर करा लीजिए, कल सुबह में तैयार हूं। क्लियर है? ये जो है ना इसके जो है ना इसका रोड है ना आपका हिमालय ड्रग्स का जो रोड है, अंदर से जो हजरगट्टा से जाता है, उसी गोल्डन पाम जो संजय का जो रिसॉर्ट था, उसी रोड पे है मेरी जमीन, मेन रोड के ऊपर है, मेन रोड के साथ लगी हुई है। नहीं, माकड़ी तक निकलता है वो रास्ता, माकड़ी निकलता है। ये हजरगट्टा से 2 किलोमीटर पे है वो रास्ता, जो है ना माकड़ी में निकलता है इसके पास, तो मेन रोड है वो, मेन रोड को लगी हुई है। मेरे जमीन के बाजू जो है ना राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन के 2000 फ्लैट्स आए, मेरे बिल्कुल सटी हुई मेरे साथ ही जो जमीन है वहां है, मैं वहां 5 एकड़ जमीन आपको देता हूं, आप वहां करिएगा। जब कौम का एक काम हो रहा है तो क्यों रोका जा रहा है? क्या जरूरत है रोकने की? तो ऐसा करके जो ना कौम के पीछे डाल दिए लोग। जब वक्फ बोर्ड कैसे कैसे लोगों को आपने जमीन दी है, वक्फ बोर्ड वाले ने चोरों को, उचक्कों को, गलत काम करने वालों को, फ्रॉडों को आप जमीन देते हैं। एक अल्लाह का बंदा एक सामने आके आगे आके जो है ना उसमें अगर कुछ कौम के लिए बनाना चाहता है, करोड़ों रुपए अपने जेब से खर्च करना चाहता है, तो आप उसे रोक क्यों रहे हैं? और वक्फ बोर्ड को चाहिए कि उनको रोकने की जरूरत है और रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रोकेंगे तो बुरा होगा इनका वक्फ बोर्ड वालों का। हम खामोश नहीं बैठेंगे। कौम की मिल्कियत है, कौम की मिल्कियत कौम वाले को देने की क्या जरूरत है? जब आप दूसरों को देते हैं, गैर कौमों को देते हैं, उनको लीज पे देते हैं, एक स्वामी जी को आप दे दिए वहां इसमें जाके कुर्दी में, और यहां जो है ना शिव समंदर में एक हिंदू को आप दे दिए, तो मुसलमान अगर देने के बाद आप क्यों रोक रहे हैं उसे बनाने से? आपको रोकना नहीं चाहिए। कोई भी दिक्कत होती है तो हम वहां पहुंच जाएंगे। इस बात का वक्फ बोर्ड को हम नोटिस दे रहे हैं। आज डबल रोड में 1 हफ्ता हुआ काम शुरू हो को, एक्सकवेशन हो गया है, जाको देख को फोटो आ लियो। किसका काम सर? क्या काम है? ये काम जो है उर्दू हॉल बनाने का और फिर IAS IPS ICS सेंटर बनाने का, बड़े कंट्रैक्टर को फिक्स कर को पैसे दे को उसे काम शुरू कराई हूँ। एक फाउंडेशन का काम शुरू हुआ है, 8 दिन से लोग जो है कौन आया उन्हें ये काम रोको कि भाई रोकना नहीं। वो मिनिस्टर साहब बोल रही, वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर बोल रही, उन्होंने क्या की बिल्डिंग बनाती कहते, फिर दिए कई को मंजे अग्रीमेंट करके दिए कई को, भाई पहले तो बोल देना था, नहीं भी देते नहीं तुम्हें क्या भी कर लियो करको। ऑफिशियली बना रहे हैं आपको ऑफिशियली क्या लेटर दिए आपको रोकने के लिए? रोकने के लिए लेटर दिए नहीं, क्योंकि बनाने के लिए लेटर देखो ही, अब रोकने के लिए लेटर दे नहीं सकते उन्होंने। ठीक है, तो मैं भी माशाअल्लाह कानून जानने वाला हूँ भाई। एक बार दिए बात कमिटमेंट
मैं क्या भी फोर्स करके ले रहा हूँ नहीं भाई, लोगों को फायदा होता है मैं कर रहा हूँ। उर्दू हाल का काम शुरू करे, जाको देख को फोटो लेको डालना तुम्हें पेपर में। क्या वजह से वक्फ बोर्ड वाले जगह देने के बाद काम रोको बोल रही या काम चलन दे। साहब आप तो आपको मिनिस्टर के क्या साथ में वजह कई क्या कई बार आप स्टेज शेयर करें, अभी रिसेंट में आप पूछे ना कि आपके करीबी पूछा मैं, उन्होंने बोलते मैं आके बात करता हूँ शरीफ साहब से, कर रही फोन में मिलते नहीं, क्या करूँ मैं, फोन करे तो फोन में मिलते नहीं, उन्होंने फोन कर रही नहीं, काम रोको बोल रही, क्या करना मैं बोलो। मुझे ख्वाहिश है मेरी जिंदगी में ये काम हो जाना कर दूँ। एक नहीं, एक 500 गर्ल्स की हॉस्टल का काम काट बंद रोड का भी, और दूसरा काम जो है वो हॉस्पिटल का काम है। मावली मस्जिद जगह है, वहाँ एक हॉस्पिटल का काम भी शुरू हो रहा है अब इंशाअल्लाह। ये सब काम आपको मैं अच्छे कॉन्ट्रैक्टर फिक्स कर रहा हूँ, इसका फंड भी अलग रखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी ज़िंदगी में देखना चाह रहा हूँ मैं ये कंप्लीशन है। अल्लाह मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं ज़िंदगी में कर देता हूँ, मौका नहीं दिया अल्लाह मेरी फैमिली करती है। IAS IPS कोचिंग सेंटर हज भवन में बना चुके बना दे भाई नो, दूसरा कुछ कर सकते हैं क्या आप उसमें? नहीं भाई देखो भाई अपने पैसे से बना रहा हूँ भाई, मुझे ख्वाहिश है, तुमने क्या भी तकलीफ है, तुम्हें बनाओ भाई, तुम्हें ये एक दो सेंटर बस नहीं भाई, पूरे हिंदुस्तान में बनाओ भाई, 1000 सेंटर हुए तो भी कम भाई हमारी कौम को। मैं एक अच्छा काम करूँ तो तुमने क्या भी तकलीफ हो, तुम्हारे क्या भी पैसे नहीं ले रहा हूँ मैं अपने पैसे डाल रहा हूँ, अपने टैक्स पेड पैसे डाल रहा हूँ मुझे ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी जगह रखो उनको, अच्छा खिला पिला को तैयार करो, तरबियत देखो, अच्छे कोचर्स को रखो। तुम्हें किसे रखो पढ़ा रही की, क्या कर रही की तुम्हें मुझे मालूम नहीं। तुम्हें अगर बोले रहते रखो शरीफ साहब यहाँ बनाओ रखो, हमें खुद बना रही, मैं क्या तुम दूसरा सोचता उधर। कितनी लागत का है प्रोजेक्ट सर? करोड़ सब रुपीस भाई, मैं 100 करोड़ रुपए देको जाना चाह रहा हूँ भाई 2-3 साल में। मेरे पास टाइम नहीं है, कितना टाइम है मंजज मालूम नहीं, किसी भी मालूम नहीं किसके पास कितना टाइम है करको। मैं देख रहा हूँ मेरा टाइम। ये काम जो रोक रही, कौन रोक रही? क्या बोले वक्फ बोर्ड से कौन आए थे? हर आदमी आके जो बोल रहा है वहाँ वक्फ बोर्ड वाले बोल रही, वक्फ बोर्ड वाले डायरेक्ट बोलने नहीं, मुझे डायरेक्ट बोलने हिम्मत नहीं उनको, नहीं बोल रही उन्होंने बोल रही काम रोको करको, की रखना भाई करको, की भाई रोकना से काम में कंट्रैक्टर भी डरती, सब आदमी आपको काम रोको तो कई को करेंगे उन्होंने। तो तुम्हें लोग पूछो भाई वक्फ बोर्ड वाले जब दिए कंप्लीट करना चाहते हैं इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह ये 4-5 काम अभी मेरी ज़िंदगी में करना चाह रहा हूँ। अभी एक CMA का एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, वो प्लान ला को दिए तो मैं काम शुरू करने तैयार हूँ, प्लान ला को दे रही नहीं, उनको भी नहीं मिल रहा हाथ को CMA का यूनिवर्सिटी का। मैं सदर भाई, प्लान देने वाला दूसरा आदमी ना भाई, मेरे हाथ में नहीं है ना वो, मैं कर सकती ना कर रही भाई, जाको कर रही, ये दियो वो दियो ये दियो, दुनिया भर के रुकावट ही गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी आसानी नहीं है। कोई अच्छा काम करे तो भी रुकावट डालने वाले ही हमारे दिमाग डालती हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ वक्फ बोर्ड वाले क्या वास्ते रोकना चाह रही काम में, परमिशन दिए मुझे राइटिंग में देखो ही परमिशन, मैं उनके वास्ते बना को दे रहा हूँ, मेरी जायदाद नहीं भी वो, मैं अपने पैसे डाल को कौम को फ़ायदा होने देकर वो कर रहा हूँ। अब इतना सब करे रहिए, मेरा क्या भी फ़ायदा, मेरा फ़ायदा है, मैं अल्लाह से फ़ायदा मांग रहा हूँ इसका भाई, मेरे वास्ते नहीं मेरी पूरी कौम को मांग रहा हूँ मैं, इसके बदले में अल्लाह मेरी पूरी कौम को नवाज दियो, अल्लाह बोल रहा हूँ मैं, अल्लाह चाहे तो कर सकती, क्या फ़र्क पड़ता है अल्लाह को। सब मिनिस्टर आपके करीबी हैं, आप बात करेंगे तो भाई उन्होंने बोल रहे मैं आके बात करता हूँ शरीफ साहब करी, कब आती बोलो भाई मैं आता हूँ। अब ऐसी बात करे तो तुम्हें क्या कर को, मैं तो कंट्रैक्टर बोल रहा हूँ, किसी हालत में काम रोक ना को, तू रोक ना को, इंशाल्लाह पैसे मैं दे रहा हूँ तुझे, तू कहीं को दूसरे की बात सुनता है। हर रास्ते में अल्लाह आको जो है काम रोक देकर तो रुदल हूँ मैं कि बेवकूफ़ मैं उसे पैसे दे को हूँ, काम कर भाई, तू समझ में आता नहीं। एनीवे तुम्हें जो है मैसेज दियो, ये वक्फ बोर्ड को समझाओ, तुम्हें जब दिए हैं जगह वो काम के वास्ते उन्होंने करन दे, तुम्हें शुरू करी नहीं कि भाई हज भवन में करो, तुम्हें भी करो भाई, ये 1-2 बस नहीं भाई, अभी 100 हुए तो भी कम भाई, हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू करो भाई, क्या भाई तकलीफ उसमें। अब शादी महल्ला बनाते नहीं, मस्जिद बनाते नहीं, हर गांव में बनाते हैं, वैसा ये भी भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक उर्दू हाल बनाएंगे, अच्छे शोरा को बुलाएंगे, महीने में 1 बार 2 बार अच्छे शेर व शायरी सुनेंगे, मुझे बहुत शौक़ शेर व शायरी का,
एक अच्छी जगह बैठ को सुनने का माहौल नहीं है भाई। कहाँ भी जाकर बैठती तुम्हें, एक अच्छा माहौल नहीं है। लोग भी आना, लोगों को आने भी आसानी होना, जाने भी आसानी होना, उनको रहने भी आसानी, शोरा को बुलाए बाद ठहराना, उनको इज्जत से सलूक करना, उनको पैसे भी देना, ताकि बहुत शायरान बने, लिखे, अच्छे शेर लिखे। ये कि शेर में जो बात है ये घंटे की तकरीर में नहीं है, ये सब अच्छे काम होंगे करो, एक अच्छा माहौल होना।